अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सर आसिफ। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1। ये मैंने यूनिट वाइज आप लोगों के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले हैं और आप लोगों ने इनको गौर से जो है वो देख लेने। स्टूडेंट्स यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिसिटी विद एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एंडोथर्मिक वाइल फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एक्सोथर्मिक। वाई डज आइसोटोप्स हैव अ सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। Why average atomic masses are in fraction? Molecular formula is multiple of n into empirical formula. Justify करना है आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर, इट्स प्रिंसिपल, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमीटर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताता चलूँ, यहाँ पे आपने फिजिकल मेथड्स भी कर लेने हैं। ये नाम पेपर में ना आ जाते हैं कि राइट नेम्स ऑफ फिजिकल मेथड्स। जो आपका मैस स्पेक्ट्रोमीटर वाला टॉपिक है ना, उसके लास्ट पे ना 5 नाम लिखे हुए हैं, वो याद कर लीजिएगा। स्टोइकियोमेट्री क्या है, उसके अजम्पशन लिखने। डिफाइन लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट, ये आपने लाजमी देखना है। राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन इस साल जो चांसेस हैं वो है मोलर वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आप लोग लाजमी देख लीजिएगा, ये आ सकता है इस साल। अब आगे आपके पास डिफाइन लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट, राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, वाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। और इसके अलावा आपने जो करना है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25। ये यूनिट 1 का आपका गेस्ट था। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। स्टूडेंट्स अगर यूनिट 2 की बात की जाए तो यूनिट 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर आप गौर करें तो उसमें पहला आ गया जी, मेंशन द नेम्स ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिस्टलाइजेशन। कि क्रिस्टलाइजेशन में जो स्टेप्स हैं ना उनके नाम लिखने हैं आपने। और नेम्स ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, राइट डाउन द फीचर ऑफ आइडियल सॉल्वेंट। ये आइडियल सॉल्वेंट वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये वो वाला है जो आपका चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है। इसके अलावा आ गया जी, व्हाई देयर इज अ नीड टू क्रिस्टलाइज अ क्रूड प्रोडक्ट, डिफरेंस बिटवीन गूज क्रूसिबल एंड सिंटेड गिलास क्रूसिबल, हाउ वी कैन ड्राई द क्रिस्टल, हाउ वी कैन डीकलोराइज द क्रिस्टल। इसके बाद है जी डिफाइन सब्लिमेशन विद एग्जांपल, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड पार्टीशन लॉ, व्हाट इज आरएफ वैल्यू, राइट डाउन द यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये था आपका चैप्टर नंबर 2। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। स्टूडेंट्स अगर चैप्टर 3 में देखें तो चैप्टर 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला है जॉल थॉम्सन इफेक्ट है, एटमॉस्फेयर है और आपने लिखने हैं साथ में यूनिट्स ऑफ प्रेशर। राइट क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्लिस लॉ, ये क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं। डिफाइन बॉयल लॉ और चार्लिस लॉ और साथ में इनका रिलेशन निकालना है, साबित करना है पीवी बराबर एनआरटी। हाउ वी कैलकुलेट डेंसिटी, हम डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ आर इन कॉमन यूनिट एंड इन एसआई यूनिट, ये आपने फाइंड करनी। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस क्या होता है, ये क्या, इसका रिलेशन भी वो पूछ लेते हैं। वाई पायलट्स यूज प्रेशराइज कैबिन, जो पायलट्स हैं वो प्रेशराइज कैबिन यूज क्यों करते हैं एट हाई अल्टीट्यूड। हाउ डाल्टन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन रेस्पिरेशन प्रोसेस, मीन स्क्वायर और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। डिफाइन ग्राहम लॉ डिराइव्ड इट्स रिलेशन, डिफाइन एवोगाड्रोस लॉ डिराइव्ड इट्स रिलेशन। Right to faulty assumption of KMT, very important this question. Van der Waal equation for 1 mole of gas or for n mole of gas. Units of Van der Waal constant A and B, मतलब Van der Waal constants के आपने यूनिट लिखने हैं A और B के। इसके बाद अगर हम बात करते हैं faulty assumption के बाद आ गया हमारा यूनिट्स वाला क्वेश्चन आ गया। और डिफाइन प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, हाउ इट इज फॉर्म, ये बनता कैसे है, वेयर इट इज फाउंड और ये पाया कहाँ जाता है। राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, और साथ में आपने प्लाज्मा की करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। इसके अलावा इसका एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने लाजमी करना है। उसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाटर वेपर्स आर नॉन आइडियल एट 273 केल्विन, वाई। इसके अलावा SO2 इज नॉन आइडियल एट 273 केल्विन, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा था यूनिट 3। अब अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की तो ज़रा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 4 में जो पहला हमारे पास क्वेश्चन आ गया वो आ गया डिफरेंस बिटवीन इंटर और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, डी बाई फोर्सेस, व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एग्जांपल, व्हाट इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स, HF वीकर एसिड देन HI, वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, व्हाई एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सोल्युबल इनटू ईच अदर, बड़ा आसान सा जवाब है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इवेपोरेशन काजेस कूलिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट, वाई फूड कुक्स मोर क्विकली इन प्रेशर कुकर, कि प्रेशर कुकर में जो है वो खुराक जल्दी क्यों पक जाती है। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है और इसके एडवांटेजेस लिखने। हाउ वैक्यूम डिस्टिलेशन अवॉइड द कंपाउंड फ्रॉम डीकम्पोजिशन, ये कंपाउंड को डीकम्पोज नहीं होने देता, कैसे नहीं होने देता। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेज लिक्विड क्रिस्टल, यूजेज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ये यूजेज में एक बात याद रखिएगा, यूजेज में वो पूछ लेता कि
हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल जो हैं वो एक्ट एज अ टेम्परेचर सेंसर, किस तरीके से, या उनकी जो मेडिकल फील्ड में यूज़ है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये आपने देखने। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, डिफाइन सिमेट्री, व्हाट आर सिमेट्री एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत आता है। व्हाट आर यूनिट सेल पैरामीटर्स, यूनिट सेल क्या है और उसके पैरामीटर्स लिखने। आयनिक क्रिस्टल जो है वो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, वाई, लेकिन मॉल्टन में करते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल, कि जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, क्यों होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कम जो है वो कम क्यों हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास वाई मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर, कि मेटल्स में मेटेलिक लस्टर क्यों होता है। डिफाइन क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हमने फ़र्क बताना है क्यूबिक क्लोज पैकिंग का और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और चैप्टर 4 में से इतने तो बनते हैं, हक बनता है जितना बड़ा चैप्टर नंबर 4 है आपने ये लाजमी करने। अब बात करते हैं जी यूनिट नंबर 5 की। ये है जी हमारे पास यूनिट नंबर 5। अगर यूनिट नंबर 5 की बात की जाए तो यूनिट नंबर 5 में जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं जो वो इंपॉर्टेंट है, उसमें पहला है जी वाई कैथोड हैव एन एक्टिव चार्ज, ये आपने साबित करना है। कैथोड इज मटेरियल पार्टिकल है, ये साबित करना है। E/m वैल्यू जो है वो कैथोड इज की इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जस्टिफाई करें। कैथोड इज आर रिड्यूसिंग एजेंट इन नेचर, ये भी आपने बताना है। मेन पॉइंट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। अच्छा यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस रह गए जो मैं लिख नहीं पाया। एक तो इसमें वो पूछ रहा था कि वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज, ये क्वेश्चन वो लाजमी पूछता है। ये आपका क्वेश्चन बनता है कैनाल रेज वाला, वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। इसके अलावा स्लो न्यूट्रॉन एंड फास्ट न्यूट्रॉन, स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। और इसके अलावा वो पूछता है हाउ फ्री न्यूट्रॉन डिके, अगर फ्री न्यूट्रॉन डिके होगा तो क्या बनते हैं। और इसके अलावा वो पूछता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चंस रह गए थे, ये अभी मेरे ज़हन में है तो मैंने लिख दिए, ये ज़रा देख लें आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखें, एक हमारा आ गया कैनाल रेज वाला, स्लो न्यूट्रॉन, फास्ट न्यूट्रॉन वाला, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखें फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वाई बोहर एटॉमिक मॉडल इज नॉट फ्लैट, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, साबित करना है लैम्डा बराबर h/mv। नाम लिखने हैं आपने 4 क्वांटम नंबर्स के। अब इसके अलावा देखिए हुन्स रूल क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, n+l रूल क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। लेकिन ये जो मैंने 4-5 डेफिनेशन है ये इकट्ठी आनी है 2 नंबर में। ऑफबा प्रिंसिपल क्या है, व्हाट आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। इसके अलावा आपके पास है मोज़लेला और उसकी इंपॉर्टेंस आपने लिखनी है। डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम, डिफाइन हार्डियन स्पेक्ट्रम। और इसके अलावा इसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है स्टूडेंट्स। ये वाले क्वेश्चन देख लें, ये जो मैंने रेड से लिखे हैं ये बहुत ज़रूरी है, ये कर लीजिएगा। अब आ जाएं जनाब चैप्टर नंबर 6 पे। अगर चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 6 में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हुए हैं मियाँ। बॉन्ड डिस्टेंस इज अ कंप्रोमाइज डिस्टेंस, जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कंप्रोमाइज डिस्टेंस साबित करें। ऑक्टेट रूल इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल, ये भी साबित करना है। एटॉमिक रेडियस नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एटॉमिक रेडियस, वाई एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीज इन अ ग्रुप बट डिक्रीज इन अ पीरियड, मतलब एटॉमिक और आयनिक रेडियस ग्रुप में बढ़ता है लेकिन पीरियड में कम होता है। कैटाइनिक रेडियस अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है लेकिन एनाइनिक जो है वो बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से। आयनाइजेशन एनर्जी इज एन इंडेक्स टू अ मेटेलिक करेक्टर, ये 3 लाइनों में जवाब है इसका। ये आपको पता होगा कि जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है वो मेटल है, जिनकी ज़्यादा है वो नॉन मेटल है, और जिनकी इंटरमीडिएट है वो मेटलॉइड्स है। अब मेन अजम्पशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, मेन मीन बेसिक, ये आपने बेसिक याद रखना है, एक ही है। लोन पे रखो पाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर वाई। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, डिफाइन बॉन्ड एनर्जी। O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, उसकी वजह बताएं। He2 का मॉलिक्यूल बनता ही कोई नहीं है, क्यों नहीं बनता है उसकी वजह बता दें। डिफाइन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। इसके अलावा आ गया जी एटॉमिक और मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। इसके अलावा आ गया डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ विद एग्जांपल। जो डाइपोल मूवमेंट है वो CS2 का और CO2 का 0 होता है, क्यों होता है। जो बॉन्ड एंगल है H2O में और NH3 में वो नॉट इक्वल टू 109.5, वो 109.5 का नहीं है, क्यों नहीं है। डिफाइन SP एंड SP2 हाइब्रिडाइजेशन। एक्सरसाइज में आपने जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। अब जनाब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 तो वैसे ही बड़ा आसान है और छोटा सा चैप्टर है, ये आपने कर लेना। देखें जी मियाँ, पहला इसमें क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, हीट एंड टेम्परेचर।
इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, लेकिन जो हीट और वर्क है वो नहीं है। क्यों नहीं है? स्टेट और स्टेट फंक्शन में क्या डिफरेंस है? बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आपने जस्टिफाई करना है। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या है, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। डिफाइन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन एंड एटमाइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हाउ वी कैन डिटरमाइन इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन फॉर फूड एंड फ्यूल। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला है, इसमें डायग्राम भी बनानी। हेसिस लॉ क्या होता है? फाइंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO एंड NaHCO3, मतलब NaHCO3 और कार्बन मोनोऑक्साइड की आपने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है यूजिंग हेसिस लॉ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेसिस लॉ? आपने बोर्न-हाबर साइकिल को ड्रा करना है, सिर्फ ड्रा बोर्न-हाबर साइकिल। वाई इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन नहीं लिख पाया। वो एक क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, ये क्वेश्चन आपने देखना है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आपने देखना है, व्हाट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन, कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है। ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 7। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 में जिन क्वेश्चन पे मैं निशान लगाऊंगा वो ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 में तो कंप्रोमाइज़ वाली बात ही कोई नहीं, वो तो आपने करना ही करना है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने निशान लगा दिया। केमिकल इक्विलिब्रियम की 2 पॉसिबिलिटीज़ करनी है कर ले, नहीं तो ना सही। सेट लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लाजमी कर लें। KP और KC में रिलेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो नीचे ही पूछ लेंगे मैंने। हम KC की मदद से रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं? हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ली-चाटलेट प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। एक्वियस सोल्यूशन जो BiCl3 का है वो क्लाउडी हो जाता है जब आप उसमें वाटर ऐड करते हैं, उसकी क्या रीज़न है? जो एक्वियस सोल्यूशन है, सोलिबिलिटी ग्लूकोज की वाटर में बढ़ती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैटलिस्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन KC, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिमम कंडीशन लिखनी है टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ NH3 एंड SO3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज आयोनाइजेशन, ये हल्का सा है, देख लें। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, pH एंड POH, pH, POH एंड pKw। इसके अलावा आ गया आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस, pKa एंड pKb, ये क्वेश्चन देख लें, ये वाला देख लें, ये वाला देख लें। ये तो पीछे ही हो गया आपका। लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, ये लाजमी देख लें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। pK एंड pKb 14 के बराबर है। हाउ NaCl इज प्योरीफाइड बाय कॉमन आयन इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सोलिबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन में आपने ये बताना है खास तौर पे एसिडिक बफर और बेसिक बफर। हेंडरसन इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एसिडिक एंड बेसिक बफर। बफर कैपेसिटी, डिफाइन सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ पर आई थिंक एक क्वेश्चन रह गया, वो एक क्वेश्चन कौन सा रह गया जनाब इसमें? हाँ, वाई वी नीड बफर सोल्यूशन, ये क्वेश्चन मैं लिख नहीं पाया लेकिन बता रहा हूँ। वाई वी नीड बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन हमें क्यों चाहिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अगर आप 8 चैप्टर्स कर लेते हैं तो समझ लें 8 चैप्टर का मतलब है आपने 85 नंबर का पेपर अटैम्प्ट कर लिए, ये आप याद रखिएगा। 8 चैप्टर्स करके आपने 85 नंबर का पेपर अटैम्प्ट कर लिया है, ये आपने याद रख लेना है। लेकिन एक बोनस के तौर पे मैंने चैप्टर नंबर 9 के कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़रा आप लोग देख लें। लेकिन इसमें से सारे कोई नहीं करने, मैं जिन पे निशान लगवा रहा हूँ वो कर लें, उन्हीं में से इंशाल्लाह आ जाने। एक तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी, कॉन्जुगेट सोल्यूशन, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, और राउट्स लॉ नहीं, एजियोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मिक्सचर, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आ गया, सोलिबिलिटी विद एग्जांपल, सोलिबिलिटी कर्व एंड इट्स टाइप्स, ये कर लें। व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनकी कंडीशंस, लैंड्सबर्जर मेथड क्या होता है, ये आपने लाजमी करना है। इसके अलावा आपने करना है बेकमैन मेथड के पार्ट्स करने, हाइड्रेशन एनर्जी आपने करना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपने करना है। एक्वियस सोल्यूशन जो है वो CH3COONA का, Na2CO3 का या Na3PO4 का, वो बेसिक इन नेचर होता है। इसकी रीज़न ये एसिडिक वाला भी पूछता है और वो बेसिक वाला भी पूछता है। अच्छा, इसके अलावा आ गया जी को जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट के, वो इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपने देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई बेकमैन थर्मामीटर इज यूज टू नोट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके अलावा एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। NaCl एंड KNO3 आर यूज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, हम NaCl से और KNO3 से मेल्टिंग पॉइंट को कम करते हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। और इसके अलावा आपने ये करना है कि इन समर एंटी फ्रीज सोल्यूशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है लिक्विड ऑफ रेडिएटर फ्रॉम बॉइलिंग, मतलब रेडिएटर में जो है वो लिक्विड जो मौजूद है एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर समर में उसको बॉयल नहीं होने देता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मतलब तकरीबन ना
हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन ये मैंने ना आपको 13-14 शॉर्ट क्वेश्चन लगवाए हैं, लेकिन लिखे मैंने 33 हुए हैं, आपके सामने ही है। 10वीं और 11वीं के मैं शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा, क्योंकि अगर आप लोग ये 9 चैप्टर्स के भी कर लेते हैं ना तो आपके 27 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाने हैं। तो ये 27 शॉर्ट क्वेश्चन इनफ है। और आपने वैसे करने कितने होते हैं, आपने करने होते हैं 22। तो विश यू ऑल द बेस्ट।